स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पॉली एम्ब्रियोनी की जनरल कैरेक्टर्स देखे थे कि किस कारण से पॉली एम्ब्रियोनी होती है, उनके कॉजेस देखे थे कि कौन से ऐसे इफेक्ट है जिसके कारण पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है। हमने ये देखा था कि जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट होते हैं उनका कैरेक्टर है, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी कुछ जनरा ऐसे हैं, जैसे हमने पढ़ा था लेमन, टॉपिको, क्रॉटलेरिया, इनमें भी पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये देखा था कि क्या क्या कारण हो सकते हैं पॉली एम्ब्रियोनी के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी का क्लासिफिकेशन, या हम टाइप्स भी दे सकते हैं। इसको क्लासिफिकेशन नहीं करके हम इनके टाइप भी देख सकते हैं कि किस किस टाइप की पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, तो हमने इसके जो कॉजेस पढ़े हैं उन्हीं कॉजेस को इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया है। और इसमें सबसे पहला जो है वो है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज का मतलब होता है डिवाइडेशन। ठीक है, डिवाइडेशन इनटू अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में इनका डिवाइडेशन। तो किसका डिवाइडेशन होगा? यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास, एक है हमारे पास जाइगोट और दूसरा है हमारे पास प्रोएम्ब्रियो। जाइगोट और प्रोएम्ब्रियो का जब डिवाइडेशन होता है और वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाता है, तो वो हर एक सेगमेंट जो है वो नया एम्ब्रियो बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पर ये जाइगोट में पहला डिवीजन होता है इस तरह का, एक सेल एपिकल सेल और दूसरी बेसल सेल बनती है। एपिकल सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है जो कि चलाजल एंड पर होती है, और ये सस्पेंसर का जो कि माइक्रोपाइल एंड पर होती है, सस्पेंसर का फॉर्मेशन करती है। तो जब इसमें इस तरह का विभाजन हो, इस तरह का डिवाइडेशन हो कि यहाँ एक मास बन जाए, फिर यहाँ दूसरा मास बन जाए, यहाँ तीसरा मास बन जाए, इस तरह अलग अलग मास बन जाते हैं। सेल्यूलर मास जब बन जाते हैं और हर एक मास जो है एक अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, तो ये नीचे हम यहाँ बना देते हैं, ये सस्पेंसर है ना। तो ये अलग अलग एम्ब्रियो तो जो बनेंगे, तो एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। और किस तरह की कंडीशन आ जाएगी? पॉली एम्ब्रियो की कंडीशन आ जाएगी। तो अगर हम ये देखें क्लीवेज एम्ब्रियोनी किस किस कारण से हो सकती है, तो यूलोफिया जो आर्किड है, क्लीवेज एम्ब्रियोनी किस किस में हो सकती है, इसको हम दे सकते हैं यूलोफिया आर्किड। यूलोफिया जो आर्किड है, इसमें क्लीवेज एम्ब्रियोनी तीन तरीके से देखी जा सकती है। फर्स्ट है उस तरह से सेल्यूलर, एक कुछ अनलिमिटेड डिविजन्स होते हैं। ठीक है, ये एबनॉर्मल डिविजन्स होते हैं, अनलिमिटेड नहीं कहेंगे उसको, एबनॉर्मल कर ले। एबनॉर्मल डिवीजन होंगे और उस एबनॉर्मल डिवीजन से क्या बन जाएंगे? सेल्यूलर मास बन जाएंगे, और सेल्यूलर मास से अलग अलग एम्ब्रियो बन जाएंगे। तो अभी हमने जैसे ये देखा था कि किस तरह से है, तो मेक ए एबनॉर्मल डिवीजन इन यूज स्पॉट्स and result in cellular mass and cell towards the cellular mass क्या बनेगी? जो इंक्रीज होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। दूसरी हमारे पास ये कंडीशन आ सकती है कि प्रो एम्ब्रियो जो बन जाएगा, प्रो एम्ब्रियो इस तरह से 4 सेल 8 सेल और इस तरह से बाहर की सेल बन जाएगी। इस तरह का प्रो एम्ब्रियो जो बन जाएगा, उस प्रो एम्ब्रियो में कुछ आउटग्रोथ निकल जाए, इस तरह से कुछ आउटग्रोथ निकल जाए, और ये आउटग्रोथ जो है, हर आउटग्रोथ अलग होकर क्या बनाए? नया, हर एक आउटग्रोथ अलग होकर नया एम्ब्रियो
बना ले। तो दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बड और आउटग्रोथ। एक बड या आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो जिससे हर एक बड और आउटग्रोथ क्या बन जाए, एक नया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले। ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास हुआ बड एंड मेक ए बर्ड्स एंड आउटग्रोथ्स, और ये बर्ड एंड आउटग्रोथ्स क्या बनाएगी, डेवलप्ड एम्ब्रियो। तो इससे क्या होगा कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएगी। यहाँ पर क्या है, एबनॉर्मल डिवीजन होंगे, अलग अलग सेलुलर मास बन जाएंगे। एबनॉर्मल डिवीजन किसमें होंगे, जाइगोट पे, उस पोर्स में, है ना। इस जाइगोट में एबनॉर्मल सेलुलर मास बन जाएंगे और हर एक सेलुलर मास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर बर्ड या आउटग्रोथ निकल जाएंगे और आउटग्रोथ होकर ये क्या बना लेंगे, ये हर एक आउटग्रोथ जो है डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। तीसरा है हमारे पास कि जो इस तरह का जो एम्ब्रियो बन जाएगा, उस एम्ब्रियो में इस तरह की ब्रांचिंग हो जाएगी। ये ब्रांचिंग हो गई, इस तरह की ब्रांचिंग हो जाए और ब्रांचिंग होने के बाद हर एक ब्रांच जो है वो अलग होकर एक नया एम्ब्रियो बना ले, तब भी क्या होगी, पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन आ जाएगी। तो तीसरा है ब्रांचिंग ऑफ प्रोएम्ब्रियो, ठीक है। तो हर एक, और इससे क्या होगी, जो ब्रांच निकलेगी वो ब्रांच क्या बनाएगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। तो हमारे पास यूलोफिया के अंदर, यूलोफिया जो है इसमें 3 तरह की कंडीशंस है। पहला है पूस पोर या जाइगोट में एबनॉर्मल डिवीजन होते हैं जिससे सेलुलर मास बनता है, और ये सेलुलर मास अलग अलग सेलुलर मास बनते हैं जिसमें से उनकी सेल डेवलप होकर नए एम्ब्रियो बना लेती है, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो जाइगोट है डेवलप होकर प्रो एम्ब्रियो बनाता है, उस प्रो एम्ब्रियो से बर्ड या आउटग्रोथ निकलती है। हर एक बर्ड और आउटग्रोथ किसमें डेवलप हो जाती है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। तीसरा हमारे पास है ब्रांचिंग ऑफ प्रो एम्ब्रियो की क्या हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है, हर एक ब्रांच जो है नया एम्ब्रियो बना लेती है। तो इस तरह फर्स्ट जो हमारा था क्लीवेज का, जिसमें डिवाइडेशन होते हैं और डिवाइडेशन के कारण बहुत सारी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एक ओव्यूल में, और इसको हम कहेंगे क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉली एम्ब्रियोनी आती है, जिस और नेक्स्ट जो डिवीजन था वो भी हमारा नेक्स्ट जो कॉज था, इनका कारण था, क्या था हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो other cell of embryo sac towards या हम ये भी लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो from other cell of embryo sac towards egg cell। एग सेल के साथ ही ये एम्ब्रियो सेक की कोई दूसरी सेल है उससे भी एम्ब्रियो डेवलप हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखो ये बना रही हूँ, ध्यान से देखना, ये है एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में ऊपर की तरफ ये सेल जो कहलाती है एंटीपोडल, ये नीचे की सेल 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल और मिड वाली सेंट्रल सेल, ठीक है। ये हमारे पास ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मोस्टली अगर जनरली हम देखें तो इस एग सेल से मेल गैमेट जब फर्टिलाइज होता है, मेल गैमेट से ये एक सेल फर्टिलाइज होती है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉली एम्ब्रियोनी के लिए दूसरा मटेरियल है यहाँ पर कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक टूवर्ड्स एग सेल। एक सेल के साथ, ये एक सेल तो होती है, इसके अलावा यहाँ पर हम
ये क्या दिख रही है, सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल भी अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले तो हम उसे क्या कहेंगे, तो एक ओव्यूल के अंदर क्या बन जाएंगे, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम जब सिनर्जिड्स की बात करते हैं तो सिनर्जिड्स यहाँ दो तरह, एंटीपोडल जो सेल है ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है या नहीं करती हैं, अभी इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, इसके लिए कोई भी इसके लिए हम बात नहीं करें। लेकिन एक एलियम करके एक प्लांट है जिसमें इस तरह की पॉली एम्ब्रियोनी देखी गई है कि एंटीपोडल सेल से होता है। लेकिन सिनर्जिड्स में ये दो तरीके से हो सकता है। अगर सिनर्जिड्स अगर फर्टिलाइज हो जाती है यानी ये मेल गैमेट से फ्यूज हो जाती है तो 2n जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, 2n एम्ब्रियो होगा, ठीक है। और अगर फर्टिलाइज नहीं बनती तो इस हैप्लॉइड सिनर्जिड्स ही रहती है, हैप्लॉइड सिनर्जिड्स रहती है और हैप्लॉइड सिनर्जिड्स से एम्ब्रियो बनेगा, वो एम्ब्रियो कैसा होगा, n होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिखे गए हैं। सबसे पहले इसके हैप्लॉइड का हम देख लें, आर्जीमोन मैक्सिकाना ये है, इसमें हैप्लॉइड सिनर्जिड से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा एरिस्टोलोकिया ब्रैंकिएटा इसमें डिप्लॉइड सिनर्जिड से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा और इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कि डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो से की कोई दूसरी सेल टुवर्ड्स एग सेल के साथ ही किसी दूसरी सेल से भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो तो यहाँ पर किससे, सिनर्जिड से हो सकता है। और अगर सिनर्जिड से अगर बिना फर्टिलाइज के हो तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और अगर फर्टिलाइजेशन हो तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा आता है, मोर देन वन एम्ब्रियो सेक फाउंड इन ओव्यूल। More than one embryo sac found in a ovule, ठीक है। हम मोस्टली क्या देखते हैं, ये एक ओव्यूल है और इस ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, जिसकी एक सेल फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होती है। एक ही एम्ब्रियो सेक होता है। लेकिन हम ये माने कि अगर एम्ब्रियो सेक में एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक, ये एक एम्ब्रियो सेक यहाँ बन गया, एक एम्ब्रियो सेक यहाँ बन गया या एक एम्ब्रियो सेक यहाँ बन गया, तो जितने ज्यादा एम्ब्रियो सेक बनेंगे उनकी एग सेल वैसे ही फर्टिलाइज होगी और क्या बनाएगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराएगी। तो अगर किसी ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक है तो ऐसी कंडीशन में वो एग सेल फर्टिलाइज होगी और क्या कंडीशन आ जाएगी, पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन आ जाएगी कि एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो कैस्टेरिना या केजुराइना मेंटाना के अंदर इस तरह का पाया, इस तरह का है कि ये कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारे चौथा, हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम स्पोरोफिटिक सेल या स्पोरोफिटिक टिश्यू। कौन कौन से हो सकते हैं स्पोरोफिटिक टिश्यू, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट, ठीक है। ये हमने अभी ये बनाया, ये हमारा ओव्यूल है
स्पोरोफिटिक टिश्यू है वो कहलाते हैं, ये कहलाता है न्यूसेलस और ये कहलाता है इंटेग्यूमेंट। तो अगर इंटेग्यूमेंट की कोई सेल या न्यूसेलस की कोई टिश्यू या सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों क्या है, स्पोरोफिटिक सेल है, ठीक है। तो इन स्पोरोफिटिक और ये क्या होती है, 2N होती है। तो इन स्पोरोफिटिक सेल से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी एम्ब्रियो बन जाएगा, यहाँ पर भी एम्ब्रियो बन जाएगा, यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं एडवेंटिक एम्ब्रियो, एडवेंटिक एम्ब्रियो। और इस तरह की एम्ब्रियोनी कहलाती है एडवेंटिक पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो एडवेंटिक पर cells of nucellus or cells of integument are developed. Embryo is called adventic embryo and this type of polyembryony is called adventic polyembryony. ठीक है, तो यहाँ हमने 4 तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी देखी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, जाइगोट या प्रो एम्ब्रियो में डिवाइडेशन होता है, 3 तरीके से देखी थी। सेलुलर मास बन जाता है, प्राक एम्ब्रियो में बड या आउटग्रोथ निकल जाती है, या फिर फिलामेंटस एम्ब्रियो हम कह सकते हैं ब्रांच हो जाता है और हर एक ब्रांच नया एम्ब्रियो बना देती है। डेवलपमेंट, अगर एम्ब्रियो सेक की एक सेल के साथ ही दूसरी सेल भी, जैसे सिनर्जिड्स भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे तो पॉली एम्ब्रियोनी आ सकती है। हमने 2 तरह की देखी। अगर सिनर्जिड्स अगर फर्टिलाइज्ड होती है तो 2N एम्ब्रियो बनता है और अनफर्टिलाइज्ड होती है तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है मोर देन 1, अगर एम्ब्रियो सेक, ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सेक होता है, अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक है तो भी पॉली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन आ सकती है। और अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्पोरोफिटिक सेल यानी न्यूसेलस की या इंटेगुमेंट की किसी सेल से होता है तो हम उसे कहते हैं एडवेंटिक पॉली एम्ब्रियोनी या एडवेंटिक एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये हुआ हमारा पॉली एम्ब्रियोनी का चैप्टर। अब हमारे पास पॉली एम्ब्रियोनी के क्या यूजेस है, क्या इंपॉर्टेंस है पॉली एम्ब्रियोनी का, तो इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके पॉली एम्ब्रियोनी के। तो फर्स्ट पॉली एम्ब्रियोनी का यूजेस मोस्टली कहाँ होता है, हॉर्टिकल्चर, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सभी में किसका मोस्टली पॉली एम्ब्रियोनी का यूज किया जाता है। और प्लांट ब्रीडिंग में पॉली एम्ब्रियोनी में जो भी एम्ब्रियो बनते हैं वो सारे एम्ब्रियो आर इक्विवेलेंट टू हर पेरेंट, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर टू मदर प्लांट, एग्जैक्टली सिमिलर टू मदर प्लांट, बिल्कुल ये क्या होते हैं, मदर प्लांट के जैसे होते हैं। और इनमें क्या होता है, हाई विगर होता है, पावर होता है वो हाई विगर प्रेजेंट होता है। चौथा है मोस्टली सेल बायोलॉजी में इनका यूज किया जाता है। और अगर इनसे होमोलोगस लाइंस बनाई जाती है, होमोलोगस लाइंस इनसे बनाई जा सकती है। अगर वायरस फ्री प्लांट अगर बनाने हो तो वायरस फ्री प्लांट क्लोन तैयार किए जा सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट्स इनसे बनाए जा सकते हैं। तो ये यूजेस हैं पॉली एम्ब्रियोनी के। तो आज हम हमारे इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। 4th चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सारे जो टॉपिक्स है वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्लांट रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर हमने हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था जिसमें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड थे। सेकंड हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स काम में आते हैं जिसको एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम और उनके जो गैमेट्स है उनका फॉर्मेशन देखा था। फिर थर्ड चैप्टर में हमने पॉलिनेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ा, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा और उसके बाद हमने 4th चैप्टर में
स्पेशल मेथड प्लांट रिप्रोडक्शन के स्पेशल मेथड्स को पढ़ा है। तो यहाँ आपके ये पूरी यूनिट कंप्लीट होती है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।